दोस्तों इस वक्त इंडिया ने सिग्नलिंग करनी शुरू कर दी है और आज डॉक्टर जयशंकर ने सीधा सीधा अमेरिकन को ये कहा है कि वी हैव रेड लाइंस। इंडिया ने फाइनली यूएस समेत पूरे यूरोप को शटअप कॉल दे दी है। हम बात करें डॉक्टर एस जयशंकर की, वो बस बोलते रहे और पूरा वेस्ट चुप खामोशी से सुनता रहा। इतना बोले कि खुद ही हंसने लगे और कहने लगे कि मुझे बहुत ज्यादा फनी महसूस होता है कि ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर प्रो बिजनेसमैन मौजूद है, लेकिन ये एक्यूज करते हैं दूसरे बिजनेस कम्युनिटी को। अमेरिका जिसने भारत पर टैरिफ का बम गिराया, अब उसी की चाल उल्टी पड़ गई और भारत ने उसका झटका झेलने के बजाय चीन की मार्केट में ऐसा धमाका किया कि अमेरिका हक्का बक्का रह गया। ये जो इंडिया यूएस ट्रेड डील है इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जो आप हमें तंग कर रहे हैं, हमारे साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, दिस इज अनफेयर। और आप अगर रशिया के तेल से आपको बहुत प्रॉब्लम है तो आप ना खरीदें। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि चीन में भारत का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड तोड़ चुका है और अमेरिका की नींद अब उड़ चुकी है। दरअसल अमेरिकियों की सबसे बड़ी गलतफहमी ये थी कि भारत और चीन कभी साथ नहीं आ सकते। अमेरिका को ये लगने लगा था कि भारत चीन की नजदीकियां सिर्फ दिखावटी है, महज अमेरिका को चिढ़ाने के लिए। असल में भारत और चीन नेचुरल एनिमी है, इसलिए वॉशिंगटन ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन खुद तो प्रो बिजनेस है, ये कहते हैं बिजनेस करना है बस पूरी दुनिया में, और दूसरे मुल्कों का बिजनेस ये खा गए हैं। इस बात में आपको कोई सच्चाई नजर आती है? और कह रही है कि मुझे ये बड़ा फनी लग रहा है, मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि खुद अपनी दुकान चमका रहे हो और अगलों की दुकानों पे ताला लगा रहे हो। देखें, ट्रम्प की इकॉनमी जो है ना, यूएस की इकॉनमी अभी बहुत ट्रिलियंस ऑफ डेट्स में है, तो हर इकोनॉमिक खरबा इस्तेमाल करेगा कि दूसरी कंट्री से वो फाइनेंशियल मींस ले ले उनसे और उनकी करेंसी, उनकी गोल्ड अपनी तरफ खींच ले। तो ट्रम्प तो खुद तो बहुत बोलता है कि भाई हम लोग कैपिटलिस्ट सोसाइटी हैं, तो लेकिन कैपिटलिज्म दूसरी सोसाइटीज़ में नहीं छोड़ता है, उल्टा उन पर टैरिफ्स वगैरह लगा लेता है। ए जयशंकर ने उनको सुनाकर तो अच्छा किया है कि भाई आप इकोनॉमिक हिटमैन ना बने, आप इकोनॉमिक हिटमैन बने, जिस कंट्री का भी आप दिल चाहे तो उस पर टैरिफ्स लगा दें। आप अगर रशिया के तेल से आपको बहुत प्रॉब्लम है तो आप ना खरीदें, आप ये तेल ना खरीदें, हम दुनिया में कहीं और बेच देंगे। तो ये एक जयशंकर की तरफ से एक ये मैसेज आया और उन्होंने कहा कि हमारा जो एनर्जी जो रिलेशनशिप है रशिया के साथ वो कंप्रोमाइज नहीं होगा। वी आर नॉट गोइंग टू कंप्रोमाइज दैट। भारत से पंगा लेके फंस गए हैं यार, ये समझ रहे थे कि छोटी मोटी कंट्री को एक टाइम पर रूस को भी दबा दिया, चीन को भी दबा दिया, ये समझ रहे थे डर जाएगा। ये उल्टो अपने हाथों भारत में नहीं बने दिया। सीधी सी बात है, सबसे बड़ी बात जो उनको चुभन हो रही है, देखो टैरिफ लगना ये वो सब कुछ ये नहीं था, लेकिन इंडिया ने दिमाग क्या इस्तेमाल किया। इंडिया को पता है कि उनकी दुखती राग क्या है, इंडिया को पता है कि कौन सी चीज से वो चिढ़ते हैं, इंडिया को ये पता है कि कौन सी जगह पे जाकर उनको असल में तकलीफ होती है। वो ये है कि चाइना के साथ में, चाइना के साथ जब इंडिया ने चाइना के साथ रिलेशन अच्छे शुरू कर दिए, उसका फॉरेन मिनिस्टर आया, मोदी जी से भी मिला, इंडियन क्या कहते हैं एस जयशंकर सर से भी मिले, मतलब उसके बाद से सुर ही बदल गए अमेरिका के। और भारत ने एकदम अपनी पॉलिसी जो RIC वाली थी और ब्रिक्स वाली उसको और मजबूत कर और दिया। सबसे अब वो उन्होंने सारी की सारी लिस्ट निकाल ली है। जब से यूरोपियन यूनियन ने बैन किया सबसे ज्यादा तेल किसने लिया है? वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी जब से यूरोपियन यूनियन ने बैन किया है सबसे ज्यादा तेल पाइपलाइन, जो गैस पाइपलाइन है वो तो यूरोपियन यूनियन के पास आई है 37%, चाइना के पास 30%, तुर्की के पास 27%। ना वो कहते हैं तुर्की को कुछ कहते हैं, ना आप चाइना को कहते हैं, और यूरोपियन यूनियन इटसेल्फ पाइपलाइन गैस ले रही है। LNG वो कह रहे हैं रशिया से जो 51% LNG है वो यूरोप ले रहा है, चाइना 21%, जापान 18%। वो कहते हैं क्रूड ऑयल हम 33% ले रहे हैं, चाइना 48%, 47% ले रहा है। हमारा आपको 37% क्रूड ऑयल चुका है, लेकिन यूरोपियन यूनियन की जो गैस पाइपलाइन से जो गैस आ रही है 37% वो आपको नहीं चुक रही। यूरोपियन यूनियन जो LNG ले रही है 51% वो आपको नहीं चुक रही। ऑयल प्रोडक्ट्स अदर देन दैट तुर्की 26% ले रहा है, चाइना 13%, ब्राज़ील 12%, इंडिया भी कोई 6-7-8%। तो वो कहते हैं हमें क्यों कर रहे हैं? कोल इंडिया 19% ले रहा है, चाइना 44% ले रहा है उधर से। सो द क्वेश्चन इज कि ये जो बैन है यूरोपियन यूनियन के और अमेरिका के, वो कहते हैं इसमें हम तो कोई ज्यादा नहीं है। अब इंडिया का जो आर्गुमेंट है वो क्या है? इंडिया का आर्गुमेंट इज ऑन दिस थिंग कि वी आर बेसिकली
giving stability to the international market domestically in India and to the world. और साथ में इंडिया ने ये भी कहा है कि हम अब 30-40 मुल्कों से तेल खरीदते हैं, 30-40 मुल्कों से तेल खरीदते हैं। और ये वो चीज़ वो कह रहे हैं कि ये आप जो है ऑयल जो है इसको मार्केट जो है वो स्टेबलाइज करती है। सो इस चीज़ को देखते हुए आई थिंक दिस इज अ क्लियर मैसेज टू द यूनाइटेड स्टेट्स। और उन्होंने ये भी बताया कि इस वक्त यूएस इंडिया ट्रेड डील डिस्कशंस हो रही हैं। दोस्तों नमस्ते, जय हिंद। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि भारत की रेड लाइन्स है, हम उनसे पीछे नहीं हटेंगे। जयशंकर जी ने अमेरिका को कहा कि आप भारत पर दबाव डाल रहे हैं, खासकर रूस से तेल खरीद पर हमें टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूस का तेल अगर आपको इतना ही खराब लगता है तो आप मत खरीदिए, लेकिन हमें रोकने की कोशिश मत कीजिए, भारत दुनिया में कहीं और बेच देगा। दोस्तों, जयशंकर जी ने अमेरिका यूरोप के सारे तेल गैस का रूस से खरीदने का डाटा खोल के रख दिया और पूछा कि इस पर यूरोप पर कोई सवाल क्यों की नहीं जा रही। चाइना भारत से ज़्यादा तेल रूस से खरीदता है, मगर चाइना पर कोई सवाल नहीं, ऐसा क्यों? दोस्तों, जयशंकर जी ने कहा कि भारत 30-40 देशों से तेल खरीदता है। इससे न केवल भारत का बल्कि पूरे दुनिया का ऑयल मार्केट स्थिर रहता है। ये हमारा हक है और हम इसे बचाकर रखेंगे। दोस्तों, भारत ने अमेरिका को बता दिया है कि हम किसी से दब कर नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका के टैरिफ के बाद भारत ने एक धमाका कर दिया। अमेरिका हैरान रह गया। भारत ने टैरिफ के बाद अपना माल चाइना को एक्सपोर्ट की, जिससे भारत और चाइना के एक्सपोर्ट रिकॉर्ड टूट चुका है। भारत का चाइना को एक्सपोर्ट ग्रोथ 18% तक बढ़ चुका है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये चीज़ें वो कह रहे हैं चलेंगी, क्योंकि अब देखिए इंडिया बड़ी मार्केट है। ये नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा मसला है। अगर नरेंद्र मोदी इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट करते हैं, नरेंद्र मोदी इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो कैसे देखते हैं आप इसको? वो कहते हैं हम इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करने दें, हम खड़े हैं। ये सिग्नल दिया है इंडिया ने। तो जो थोड़े दिन पहले वो कह रहे थे अमेरिकन, उसको कैसे देखें? सो वो कह रहे हैं रशिया के साथ हमने ट्रेड को आगे लेके जाना है। रशिया की जो ट्रेड है, रशिया के साथ हमारी ट्रेड $100 अरब हो। इसका मतलब क्या है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकती है? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकती है? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पास क्या टूल्स हैं? मुझे नहीं लगता कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऑन दिस प्रेमिस, ऑन दिस आइडिया कि भाई साहब हम तो इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ दे रहे हैं, इसके बावजूद इंडिया तस से मस नहीं हो रहा।